नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है भाजपा। इसके बाद जानेंगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे कोरोना के लक्षण, मेदांता में भर्ती करवाया गया। उसके बाद जानेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार को सुझाव, खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। उसके बाद जानेंगे मायावती बोली राज्य और केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों की कोई चिंता नहीं। जब ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहा कोरोना संकट को खुद संभालो, तो ये था गृह मंत्री का जवाब। उसके आगे जानेंगे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों का सरकार ने यह दिया जवाब। उसके बाद बढ़ेंगे लॉकडाउन 5.0 को लेकर गंभीर है सरकार, अभी गृह मंत्रालय ने जारी किया ये नोटिस। कमलनाथ का शिवराज सरकार को इंटरवल बताना किस बात का संकेत है। कोरोना लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लिया जाए। इसके बाद जानेंगे मजदूरों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस, सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा पूछा आपने क्या किया। मध्य प्रदेश का झटका देने की तैयारी में कमलनाथ, उपचुनाव से पहले करेंगे उठापटक। प्रवासियों की मदद के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 3 घंटे कैंपेन की। सोनिया ने कहा सरकार जरूरतमंदों के लिए खजाना खोले। उसके बाद जानेंगे प्रियंका गांधी का भाजपा पर तंज, कहा महाराष्ट्र महामारी से जूझ रहा है और एक पार्टी वहां की सरकार गिराने में जुटी है। उसके बाद चलेंगे सैलजा और सुरजेवाला बोले हरियाणा सरकार कर रही झूठों की खेती। उसके बाद दोस्तों जानेंगे आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया सीएम योगी पर जबरदस्त हमला। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है भाजपा। मित्रों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों के माध्यम से कांग्रेस द्वारा चलाए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर प्रियंका ने यह भी कहा कि भाजपा संकट के समय राजनीति नहीं करे और सबके साथ मिलकर देशवासियों की मदद करे। उन्होंने कहा आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो कोरोना महामारी के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने। प्रियंका ने सरकार से आग्रह किया गरीबों के खाते में तत्काल 10-10 हजार रुपए डाल दिए जाएं और इसके साथ अगले 6 महीनों के लिए हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए मासिक दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं उनके लिए मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार वित्तीय पैकेज दे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे कोरोना के लक्षण, मेदांता में भर्ती करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं। उन्हें गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अभी तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। हॉस्पिटल की तरफ से पात्रा की तबीयत के बारे में फिलहाल कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया। संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता होने के साथ ही मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं। वे एमबीबीएस के साथ साथ मास्टर ऑफ सर्जरी भी है। 2003 में उन्होंने यूपीएससी की कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी और हिंदू राव अस्पताल दिल्ली में बतौर मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार को सुझाव, खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को जनता और बीजेपी को लेकर एक वीडियो संदेश साझा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में चुनौतियों का सामना करने वाले देश के तमाम लोगों को संदेश दिया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सोनिया गांधी ने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने में पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा और उनकी सीसी की देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती बोली राज्य और केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों की कोई चिंता नहीं।
बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लॉकडाउन के बीच अपने घर वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की बदहाली यह जाहिर करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी कोई फिक्र नहीं। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, जिस प्रकार लॉकडाउन से पीड़ित और घर वापसी को लेकर मजबूर प्रवासी श्रमिकों की बदहाली और रास्ते में उनकी मौत का कड़वा सच मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने है, ये साबित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। यह अति दुखद है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। जब ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहा है कोरोना संकट को खुद संभालो, तो ये था गृह मंत्री का जवाब। कोरोना वायरस और प्रवासी मजदूरों के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल पर भी निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मैंने अमित शाह से कहा कि आप लगातार केंद्र की टीमों को बंगाल भेज रहे हो, आप भेजो, लेकिन अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार काम नहीं कर सकती तो आप कोरोना संकट को खुद क्यों नहीं संभालते, मुझे कोई समस्या नहीं। वह आगे कहती हैं, उन्होंने जवाब में जो कुछ कहा उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम एक निर्वाचित सरकार को कैसे नापसंद कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों का सरकार ने ये दिया जवाब। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों की बदहाल स्थिति पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है और वे घर लौटने को मजबूर है। इस दौरान कई मजदूरों को दुर्घटना का शिकार होकर जान भी गंवानी पड़ी। सरकार ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इसमें भी पर्याप्त अव्यवस्था नहीं है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई तीखे सवाल पूछे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गंभीर है सरकार। अभी गृह मंत्रालय ने जारी किया ये नोटिस। कोरोना के कहर की वजह से लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और ऐसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आर्थिक संकट से गुजर रही है। हालांकि देश में फिलहाल लॉकडाउन 4 लागू है, लेकिन खबरों के अनुसार लॉकडाउन 5 के बारे में खबरें आ रही है, जिसमें गृह मंत्रालय ने सख्त रूप अपनाया और इसे गैर जिम्मेदार बताया। गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि लॉकडाउन 5 के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और किसी भी मीडिया चैनल के लिए इस तरह की खबरें चलाना सही नहीं। इस ट्वीट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसमें कही गए सभी दावे रिपोर्टर द्वारा सिर्फ कयास हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। कमलनाथ का शिवराज सरकार को इंटरवल बताना किस बात का संकेत है। लॉकडाउन में विपक्षी राजनीति के लिए बहुत गुंजाइश बची तो है नहीं, फिर भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे तैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को टारगेट करने की कोशिश करते जरूर हैं। कमलनाथ 3 दिन के लिए अपने इलाके छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जिसे वो बेटे नकुनाथ के हवाले कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले लापता वाले पोस्टर को लेकर छिंदवाड़ा चर्चा में भी रहा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार को इंटरवल बताया है, यानी पिक्चर अभी आधी बाकी है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कमलनाथ उसी की तैयारी में जुटे हैं, जिनमें से 20 सीटें कांग्रेस के जीत लेने का दावा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में मौजूदा दौर को इंटरवल बताकर कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने की कोशिश कर रही है या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ललकार रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट। भारत में प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाए और बसों से अपने घर लौटने वाले मजदूरों को भी खाना पीना मुहैया कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के हालात पर स्वतः ज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि इन सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने अदालत में अपना पक्ष रखा। करीब घंटे भर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कई निर्देश जारी किए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मजदूरों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। एसजी ने सिब्बल से पूछा, आपने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में अब तक की स्थिति को रखा गया और बताया गया कि 91 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकील कपिल सिब्बल में तीखी बहस हो गई। एसजी ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आपने इस संकट में क्या मदद की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश को झटका देने की तैयारी में कमलनाथ, उपचुनाव से पहले करेंगे उठापटक। मध्य प्रदेश में चुनावी समर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लाकर कमलनाथ का तख्ता पलटने के बाद शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठ चुके हैं, मगर कमलनाथ भी इतनी आसानी से सियासी बाजी में हार मानने को तैयार नहीं। उपचुनाव सर पर है और कमलनाथ के बयानों ने भाजपा के खेमे में खलबली मचाई है। एमपी में 24 सीटों पर होंगे उपचुनाव। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सियासी घमासान के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी कमर कस चुके हैं, मगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 पूर्व विधायकों से संपर्क का दावा करके भाजपा के सियासतदानों की नींदें उड़ा दी है। हालांकि जवाबी हमले में भाजपा ने कमलनाथ को खुद अपना घर बचाने की सलाह दे डाली। आइए जानते हैं अगली खबर में क्या है। प्रवासियों की मदद के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 3 घंटे कैंपेन की। सोनिया ने कहा सरकार जरूरतमंदों के लिए खजाना खोले। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच प्रवासी और गरीबों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस आज सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया कैंपेन चलाई। ये कैंपेन 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चली। इस बीच सोनिया गांधी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि इस ऑनलाइन कैंपेन में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से बात की गई। आपदा में गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन से प्रवासी, छोटे उद्योग और खुदरा व्यापारी परेशान है। काम धंधे ठप होने से बहुत से लोगों के बेरोजगार होने का रिस्क बढ़ गया है। किसी भी आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही स्पीक अप इंडिया जैसे कैंपेन जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का भाजपा पर तंज। कहा महाराष्ट्र महामारी से जूझ रहा है और एक पार्टी वहां की सरकार गिराने में जुटी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को वीडियो जारी किया। इसमें भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया गया है। प्रियंका ने कहा यह वो दौर है जब सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को आपसी मतभेद बुलाकर आगे आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। यूपी में आपने हमारी 1000 बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि आप बसों पर अपने बैनर पोस्टर लगा दीजिए, हमें उससे कोई परहेज नहीं था। 12,000 बसों को चलाने का दावा किया, लेकिन वे सिर्फ कागज पर चल रही, सड़कों पर उतारा ही नहीं। महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, वहां महामारी का भयंकर रूप है, लेकिन आप महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अस्थिर करने में जुटे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शैलजा और सुरजेवाला बोले हरियाणा सरकार कर रही झूठ की खेती। धान पर पाबंदी के विरोध में कांग्रेस की ओर से बुधवार को लघु सचिवालय में सांकेतिक धरना दिया गया। इसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा व अखिल भारतीय कांग्रेस की मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्य तौर पर पहुंचे। 1 घंटे के इस धरने के बाद डीसी को ज्ञापन देकर धान पाबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार प्रदेश के किसानों को पूरी तरह से उजाड़ने पर तुली है। अगली बड़ी खबर में क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया सीएम योगी पर जबरदस्त हमला। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मुना ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान से भ्रम की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित है। यानी कि सूबे में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित है, मगर इनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों का आधार क्या है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।